नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। सीरीज का हमारा नाम है झारखंड का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड है। अगर आप इसे पूरे कंप्लीट सीरीज हमारा झारखंड का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड नहीं देखे हैं, ज़रूर देखिए, अवश्य देखिए, इम्पॉर्टेंट है, सारे टॉपिक वाइज कंप्लीट किए हैं। अब हमारा ज्योग्राफी अगर स्टार्ट हुआ है तो आप समझिए कि झारखंड का भूगोल से हमारा ये पार्ट 1 है और टॉपिक भी हमारा 1 है। हर पार्ट में हर टॉपिक एक देखेंगे। इस तरह से बहुत ही जल्द यानी कि 10 से 12 या 15 वीडियो में आपका ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। सारे पीवाईक्यू आपको मिलेगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, और हर टॉपिक से इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए रहेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। ये सीमांकन का वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू है और इसमें जो भी टॉपिक है उसका आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपका ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप 3 पर्पज़ से देखिए। एक तो है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आप पढ़े हैं अब तक उसमें आप खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट यू फिर देन हम, इस तरह से आप समझ सकते हैं। सेकंड में आपको जो है रिवीजन करना है। इस वीडियो को रिवीजन के पर्पज़ से आप देख सकते हैं। आप बहुत पढ़े हुए, लेकिन आप इसे रिवाइज करते रहिए, नहीं तो आप तो स्लिप कर सकता है आंसर। आप ही ऐसे क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन, आपको जो प्रैक्टिस सबका इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है कि आप चीज़ों को जो है समराइज़ कीजिए यानी रिमेंबर कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या फिर जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, उस क्वेश्चन को आप जो है यहाँ पे पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये आपका उस तरह से चीज़ क्या हो गया। आसानी से आप बार बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रिमेंबर करेंगे यानी समराइज करेंगे, तो आपका बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कमांड पकड़ लेगा यानी झारखंड का भूगोल। अभी जेपीएससी की बात करें या जेएसएससी की या झारखंड की दूसरी एग्जाम की, यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि झारखंड से कितने बॉर्डर दूसरे स्टेट सटे हुए हैं, नेबर स्टेट कितने हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ बहुत ही जल्द और बहुत अच्छे से देखेंगे एक एक करके। आज हमारा टॉपिक है झारखंड के इतिहास में, यानी कि झारखंड के इतिहास नहीं, हमारा झारखंड के भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में आप बोल सकते हैं। झारखंड के ज्योग्राफी में स्थिति एवं विस्तार। तो यहाँ पे एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इसके थोड़े से इसके बारे में जानते हैं। अगर झारखंड के देखिए, अगर मैप आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि झारखंड जो है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड का मतलब है कि स्थलरूद्ध राज्य है, या किसी भी वाटर बॉडी से या सागर या नदी या फिर बड़े बड़े समुंदर से ये सटा हुआ नहीं है। चारों साइड से स्टेट है। तो कितने से 5, आपको याद रखना 5। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बिहार मिलेगा उत्तर में, जिसे नॉर्थ कहते हैं। आप इसके पूरब में चले जाइए ईस्ट में तो आपको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, ये सब मिलेगा। इसके दक्षिण में आप जाएंगे तो उड़ीसा मिलेगा, दक्षिण यानी साउथ में। इसी प्रकार से वेस्ट यानी पश्चिम में जाएंगे तो आपको जैसे छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा और पश्चिमोत्तर ये वाला रीजन में यूपी मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में यूपी है और वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। इस प्रकार से टोटल 5 से ये इसका पड़ोसी स्टेट है। ये वाला भी जरूर याद रखिए। फिर इसमें आपको याद रखना है कि जो झारखंड है, अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये झारखंड है और ये झारखंड को एकदम इस तरह से शार्प एक रफ बना लीजिए, और इसका जो ये वाला डिस्टेंस है झारखंड का, ये अधिक है। ये कितना है तो आपको याद रखना है कि 463 किलोमीटर है, यानी वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि आप पश्चिम से पूरब देखिए 463 है, जबकि उत्तर से दक्षिण इसका मात्र 380 किलोमीटर है। इसका लंबाई चौड़ाई हम बता रहे हैं। इसी प्रकार से झारखंड को फिर अगर आप देखेंगे इसके कौन कौन से कितने ज़िले से किससे सटा हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पूरब में यानी कि ईस्ट साइड 10 है, जो से पश्चिम बंगाल से जिला सटा हुआ झारखंड का, और 10 जिला बिहार से सटा हुआ उत्तर में, और 4 आपको याद रखना है उड़ीसा से, और 4 आपको याद रखना है यहाँ पे किससे तो छत्तीसगढ़ से, और मात्र 1 जिला जो है सो गढ़वा, वो यूपी से सटा हुआ है। तो ये वाला भी आपको याद रखना है। गढ़वा मात्र एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से अलग अलग अपना बाउंड्री शेयर करता है, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से 1, इस प्रकार से हम आपको बताए हैं। 2 ऐसे हैं खुट्टी और लोहरदगा जो किसी से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, वो एकदम झारखंड के लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। वो किसी भी लैंड लॉक क्या बोलेंगे, वो स्थल है, किसी से वो नेशनल लेवल पे वो बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, उसका पड़ोसी या राज्य नहीं है। ये सब आपको इसमें मालूम होना चाहिए। ये बेसिक है, लेकिन हमेशा ये दिमाग में आपका सेफ होना चाहिए। 5 डिवीजन में से डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ प्रमंडलों की संख्या 5 था जब बना था, तो 4 था, तो एक नया बना कोल्हान। आप जानते हैं 2003 में कोल्हान बना। तो इस प्रकार से अभी 5 प्रमंडल है। आपको याद रखना है जब झारखंड बना था बिहार से, उस समय 33
अनुमंडल था, सब डिवीज़न था, जो अभी कितना हो गया है, अभी 45 हो गया है। जब झारखंड बना था तो उस समय 18 जिला था, जो कि अभी 24 जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसी प्रकार से ये बढ़ रहे हैं। आप लास्ट में जो बना खुट्टी है, रामगढ़ है, इस प्रकार सबसे फर्स्ट में जो न बना वो लातेहार है, सिमडेगा है, सरायकला खरसावां है। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी अगर हम प्रखंडों की बात करें तो 264 प्रखंड है, जो लातेहार का सरयू प्रखंड है। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। तब चलिए कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पे झारखंड का यहाँ पे स्थिति के बारे में दिया है, यानी लोकेशन हमारा है, इसका क्या विस्तार है। तो पूछा जा रहा है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे, ग्लोब देखेंगे, तो देखिए भारत जो है से इस है, यानी कि ये जो है हमारा विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो देखिए भूमध्य रेखा है, इस रेखा को ऊपर भारत है, और ये उसे बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध, और इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और भारत जब यहाँ है तो झारखंड भी यहाँ पे है। तो अगर हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें कि झारखंड कहाँ है, तो भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है, तो झारखंड भी पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे लोकेटेड है। ये उत्तर हो गया, ये पूर्वी, उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। आपको ये याद रखना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में झारखंड है, और भारत भी इसी में है। फिर दूसरा आपको याद रखना है कि झारखंड में कहाँ है। अगर हम भारत में बात करें कि झारखंड के कहाँ पे है, तो उत्तर में है, यानी कि यहाँ पे भी आपको जो देगा कि झारखंड भारत के किस भाग में पूछा जा रहा है, तो सिंपल आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है झारखंड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में झारखंड यहाँ है, तो आप समझिए कि उत्तर और पूरब यानी उत्तर पूर्वी में है। दोनों अगर विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड जो है से उत्तरी गोलार्ध में है। अगर और इसे अच्छे से एग्जैक्ट बोला जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। फिर हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के किस भाग में स्थित है झारखंड, तो ये उत्तरी पूर्वी होगा। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तीनों चारों प्रश्न अलग अलग प्रश्न थे, तीनों चारों का अलग अलग यहाँ पे रिलेशन है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लोकेशन पूछा गया। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं। अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए पूरे लोकेशन को, ग्लोब को, तो आपसे ये कभी गलत ही नहीं होगा। किसी भी प्रकार से पूछे, ये पूरे पूछे विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो भी आप सही करेंगे, आप ही भारत में पूछे तो भी। तो ये उत्तरी पूर्वी में ही शामिल है, यानी नॉर्थ ईस्ट में आता है झारखंड। इसलिए आपका इसमें टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उत्तरी पूर्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य आते हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं। ये झारखंड भी है इसी में शामिल। तो 1 का आंसर ये हो जाएगा। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, देखिए पूरा विश्व से पूछा जा रहा है। 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तर गोलार्ध। झारखंड जो है से उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर ऑप्शन इस तरह से दिया जाता और क्वेश्चन ये रहता 2 नंबर वाला कि झारखंड किस गोलार्ध में है, तो आपका होता उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए। लेकिन जब ऐसे पूछे कि झारखंड भारत के किस भाग में है, उत्तर पूर्वी में, नॉर्थ ईस्ट में है। इसी प्रकार से झारखंड गोलार्ध वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, तो ये वाला जो है किस हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन डायरेक्टली सिंपल पूर्वी, ये आप याद रखिए, उत्तर पूर्वी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग देखें। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। टाइम लग रहा है, लेकिन आप ऐसा समझिए कि जो वीक है, जो अच्छे से अभी बिगनर है, नहीं समझे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। जब भी वीडियो देखेंगे वो उनको ये अच्छे से समझ में आ सकता है, अगर कंसंट्रेट होकर अच्छे से समझ लिए चीज़ों को। तो 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए 21 डिग्री 58 सेकेंड और 10 मिनट करके दिया गया है। उत्तरी अक्षांश से लेकर 25-18 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, यानी 3 का राइट आंसर ये होगा। जब भी आपसे पूछा जाए, देखिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय का मतलब होता है, देखिए ग्लोब को आप जब भी देखिए तो इसमें 2 रेखा होती है। एक रेखा तो इस तरह से, यानी कि आप समझे वेस्ट टू ईस्ट जाता है। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि ये सारे रेखा जो है लेटा हुआ है। तो आप जानते हैं इसमें 3 रेखा इंपॉर्टेंट है। कौन 3 रेखा इंपॉर्टेंट है, इसे लैटिट्यूड कहते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए लैटिट्यूड, क्योंकि लेटा हुआ है मतलब अक्षांशीय विस्तार है। एक रेखा 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर या भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर आप जाएंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री मिलेगा। यह भी एक अक्षांशीय विस्तार है। और सबसे बड़ा अक्षांशीय विस्तार कौन है, तो यही इक्वेटर है, भूमध्य सबसे लंबी होती है। तो इसके नीचे आप आएंगे इक्वेटर के, तो यहाँ पे आपको
ये मकर रेखा मिलेगा 23.5 डिग्री। बस अंतर ये है कि ये भी 23.5, ये 23.5। जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ जिसे कैंसर बोल रहे हैं, ये नॉर्थ में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ये जो मकर रेखा है ये आपका साउथ में है। बाकी 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, ये 3 रेखा इंपॉर्टेंट है जो अक्षांशीय रेखा है ग्लोब में, आपको ये वाला मालूम होना चाहिए। बचा देशांतीय रेखा किसे कहते हैं ग्लोब में, तो जो ऊपर से नीचे आता है, इस तरह से बहुत सारे रेखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल अक्षांशीय रेखा कितना है और देशांतरीय रेखा कितना है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो इसमें भी कुछ रेखा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे में एक वाला, इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है पृथ्वी को, एक पश्चिमी एक पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि इसी प्रकार से यहाँ पे इक्वेटर जो है इसे भी करता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये पूछा सिंपल कि झारखंड का राज्य का अक्षांशीय विस्तार, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे लैटिट्यूड। इंग्लिश में ये जो रेखा है इसे तो लैटिट्यूड बोलते हैं, ये रेखा जो जितने भी क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ऊपर से नीचे आते हैं इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये वाला आपको मालूम होना चाहिए। इसी को हिंदी में देशांतरीय विस्तार कहते हैं। यही पूछा कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आपका 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा और 4 का सी हो जाएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो देखिए, जब देशांतरीय पूछा तो पूर्वी देशांतर रहेगा, जब अक्षांशीय पूछेगा तो उत्तरी अक्षांशीय से उत्तरी अक्षांश के मध्य रहेगा। इसका आप ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं कि 21 से जंप होकर 25 4 इंक्रीज हुआ। आप इसमें देखिए हमारा सी राइट आंसर होता 83 से 87 5 इंक्रीज हुआ। बाकी आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा आप देखेंगे तो। और ये ट्रिक है कि इसको पकड़ के आसानी से याद रखा जा सकता है, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो आप अगर इसको समझ लेते हैं तो वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट होगा। 5 में पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। तो झारखंड को मान लीजिए यहाँ पे झारखंड है और झारखंड का पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण। इसका टोटल लंबाई लेंथ कितना है, तो 5 का राइट आंसर सिंपल भी होगा 380 किलोमीटर। हम आपको जस्ट बताएं कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे जो इसका विस्तार बहुत कम है, इसका डिस्टेंस आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, कम डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुँच सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये वाला ज़्यादा पड़ता है। कितना, तो 463 किलोमीटर। जबकि ये वाला जो है ये वाला कम डिस्टेंस है, इसलिए 380 ही पड़ा। तो आपको यहाँ से सिंपल पूछा कि पूरब से पश्चिम कहने का मतलब ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। झारखंड का टोटल चौड़ाई पूछ रहा है, तो इस प्रकार से 6 का राइट आंसर डी होगा 463 किलोमीटर। दोनों बहुत अच्छे समझ में आ गया, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे 400 आपको 380 और 463। देखिए झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल 2 तरीके से आपको याद रखना है। एक याद रखना है स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आता है, उसके अनुसार 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है करके इस तरह से। और झारखंड का क्षेत्रफल झारखंड सरकार या इकोनॉमिक सर्वे जिसे आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं, उसके अनुसार इसका कितना है, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा 7 का ए, यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये वाला जो है परफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका PYQ है। क्यों, जब अभी PSC FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम हुआ वन पदाधिकारी या अधिकारियों का, तो इसमें पूछा गया था, डायरेक्टली यही क्वेश्चन मेंशन था एकदम ऑप्शन इसी तरह से। तो आपका जो है राइट आंसर ये होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 8 का आपका हो जाएगा सी। देखिए ग्रामीण पूछा जा रहा है, यानी कि इसको अब डिवाइड किया जाएगा। टोटल पूछा कि झारखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया, कि झारखंड का टोटल एरिया कितना है सो पूछा गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का ग्रामीण, इसे में डिवाइड करके ग्रामीण पूछा जा रहा है और फिर नगरीय पूछा जा रहा है, दोनों मिला के हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो आपको बता दें ग्रामीण बहुत ज़्यादा है शहरी या नगरीय के अपेक्षा। तो 8 का सिंपल राइट आंसर 77,922 यानी 77,922 वर्ग किलोमीटर है। जबकि नगरीय की बात करें तो मात्र 1792 है, यानी कि 1792 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों याद रखिए, एक याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस करने से आपका ये भी निकल जाएगा। तो ये वाला दोनों याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है 77,922 है, जबकि नगरीय यानी शहरी इलाका का एरिया कितना है झारखंड में, तो 1792 है। इसको परसेंटेज से भी पूछा जाता है, जो कि इसमें दिया रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग कवर किए, 8 और 9। तो इस प्रकार से आपको ये वाला बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 10 नंबर।
पीवाईक्यू है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया सीडीपीओ में, जेपीएससी में और जेएसएससी में कि झारखंड का क्षेत्रफल यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42% है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 2.42% है टोटल, यानी कि हम झारखंड का एरिया देखें कि भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सेदारी कितना, तो 2.42% है। देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 11 का राइट आंसर डी होगा। 16वां, लेकिन 16वां नहीं है, आपको याद रखना है कि ये 15वां है। ये वाला आप जो है जम्मू कश्मीर के क्या यूटी बनने से ये जो है इसका संख्या जो है रिड्यूस हुआ है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम बात करें झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है एरिया में, तो आपका ये 15वां हो जाएगा। आप 16वां ना याद रखें, क्योंकि 2019 में जो है इसको चेंज हो गया ये डाटा, तो ये वाला जो है अपडेटेड नहीं है। लेकिन आपको बता रहे हैं यहाँ 16वां दिया ऑप्शन, लेकिन 16वां नहीं होगा। 11 का आपका हो जाएगा 15। इस प्रकार से टोटल क्षेत्रफल कितना 2.42% है, ये बहुत लोग जानते होंगे। देखिए बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर पृथक यानी कि भूभाग को पृथक कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, तो आपको यहाँ 46% याद रखना है। अगर आप एग्जैक्ट रखना चाहते हैं तो 45.86% या 80 आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक करके और झारखंड के बिहार के दक्षिणी भाग को कट करके बनाया गया झारखंड, और उसका कितना ज़मीन दक्षिण का कट किया गया या लिया गया, तो 46% अप्रोक्स में दिया गया है, आप जो कि सही है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है। 5 प्रमंडल है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे लार्जेस्ट पूछा जा रहा है या बिगेस्ट पूछा जा रहा है प्रमंडल कौन सा है, तो आपका 13 का राइट आंसर सिंपल हो जाएगा डी, उत्तरी छोटा नागपुर। इसमें 7 जिला है, सबसे बड़ा है झारखंड का और ओल्डेस्ट भी है। क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, इसमें 3 जिला है और सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन। प्रमंडल को हमेशा डिवीजन बोलते हैं। स्टेट को प्रमंडल में बांटा जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अनुमंडल, फिर प्रखंड, इस तरह से डिवाइड करके बनाया जाता है। तो ये प्रशासनिक वाला आप जानते होंगे। 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि पलामू प्रमंडल सबसे छोटा है, आप याद रखिए। और सबसे नया पूछा जाए तो कोल्हान। कोल्हान झारखंड बनने के बाद बना है, 2003 के आसपास बना है, तो आप ये वाला याद रखिए। कोल्हान में 3 जिला, पलामू में 3 जिला। इसी प्रकार से आपका दिया है यहाँ पे उत्तरी में आपका जो है कितना 7 जिला। सबसे बड़ा प्रमंडल पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एरिया तो आपका उत्तरी होगा। सबसे छोटा अकॉर्डिंग टू एरिया पूछा जाए तो आपका पलामू होगा। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। 2024 का जेपीएससी में पीटी पूछा गया था, डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के डाल दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इस बुक से आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ये ओल्ड बुक है, हम मानते हैं कि ये न्यू अपडेटेड नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत ही अच्छे लेवल के बनाए हैं और बहुत अच्छे, तो यही क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होता ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये हार्ड दे रखा है। तो देखिए सिंपल पूछा कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला यानी कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अकॉर्डिंग टू एरिया, तो आपका 15 का सिंपल राइट आंसर भी होगा रांची। यहाँ पे रांची नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा जा रहा है तो आपका पश्चिमी सिंहभूम होगा। यहाँ 15 का आंसर बी दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। रांची नहीं, सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम है क्षेत्रफल के दृष्टि से। फिर क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो 16 का आंसर डी होगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से बात करें तो आपका सबसे छोटा जिला पूछा जा रहा है, जो कि रामगढ़ होगा। तो ये वाला आप याद रखिए। क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा सा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला लोहरदगा दिया, जो कि गलत दिया है। सबसे छोटा जिला लोहरदगा नहीं, रामगढ़ है। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड की आकृति कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है, आप याद रखिए। इसका चतुर्भुजाकार क्यों है, देखिए आप जब भी बनाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल महसूस आपको होगा। ये झारखंड देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल टाइप से आपको लग रहा होगा देखने में, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। इसको और प्रॉपर से आप मैं देख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 भुजा वाली, ऐसे समझिए झारखंड की आकृति जो शेप है चतुर्भुजाकार है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं, तो चलिए 18 का फटाफट आंसर देखते हैं कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। तो ये वाला एकदम करेक्ट होगा। 18 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यही वाला सही है जो कि सही दिया है, इसे आप जरूर याद रखिए। ये सारे के सारे नेबर स्टेट है झारखंड के। झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 5 को करती है, एकदम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और वो कौन है, कोई पूछे तो सिंपल बोलिए। उसमें आपका जो से मध्य प्रदेश नहीं आएगा, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है किस राज्य के साथ लगी हुई है,
झारखंड की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो बिहार के साथ लगी हुई है। सब देखिए कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है, जबकि बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। आपको याद रखना है कि उड़ीसा जो है सो दक्षिण का है, 4 जिला साथ टच करता है, और छत्तीसगढ़ जो है से पश्चिम में है यानी वेस्ट में है 4 जिला, और बिहार 10 ये जो कि नॉर्थ में है। इसी से अलग हुआ दक्षिणी होके, तो ये पड़ गया नॉर्थ में, मध्य प्रदेश से नहीं करता। राइट आंसर आपका ये होगा। सबसे 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 लंबी सीमा रेखा पूछा जाए तो आपका यही हो जाएगा बिहार। बिहार से अलग हुआ है, 10 जिला से साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के कुल कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करता है? तो 10 हो जाएगा। आप याद रखिए, झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है? तो कौन सा जिला स्पर्श करता है? तो पलामू करता है, कोडरमा और चतरा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 23 का आंसर डी हो जाएगा। चतरा भी करता है, कोडरमा और पलामू भी करता है। ये सारे के नेबर डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के, बिहार के। जबकि कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो कोडरमा सटा हुआ है किससे? तो सिंपल 24 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, यानी नवादा। अगर आपका ये सब पढ़ा हुआ बहुत ही अच्छे हैं, आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तब वीडियो आप स्किप करके देखिए। वीडियो को स्पीड करके देखिए, स्किप कर सकते हैं, अब स्पीड भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको समझना है अच्छे से, तो आप वीडियो को आराम से देखिए। ये सब वन ऑफ द बेस्ट तरीका हो सकता है, क्योंकि वीडियो देखने वाले सब अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग समय और अलग अलग उनके माइंड IQ लेवल होता है, तो सबका अलग अलग कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है। इस प्रकार से 24 का आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, नवादा। तो एकदम आप याद रखिए कि कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? नवादा। झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? गढ़वा। झारखंड के कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है? 4। तो ये सब आपको जो है सीमा से संबंधित समझ में आ रहा होगा। ये पूरा मैप से जो कि हम आपको फर्स्ट में ही बताए थे। कोडरमा बिहार के नवादा जिला से, जबकि उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला गढ़वा। और ये कौन? तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का। आप याद रखिए, गढ़वा तीन तीन झारखंड के तीन देखिए, झारखंड का एक गढ़वा ऐसा जिला है जो उत्तर पश्चिम में है या पश्चिम में है, जो आपको बता दें कि 3 राज्यों से सीमा सटा हुआ है इसका। छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श करती है कितना डिस्ट्रिक्ट झारखंड का? तो 4। इस प्रकार से आप याद रखिए, 27 में पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, तो उपरोक्त या करता है, तो उपरोक्त सभी होगा। ऑल ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। 27 का एकदम राइट आंसर डी होगा। गढ़वा करता है, लातेहार भी करता है, गुमला सिमडेगा भी करता है। गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, ये चारों के चारों जो है से छत्तीसगढ़ से सीमा स्पर्श करता है, इसलिए 27 का राइट आंसर डी दिया था। झारखंड के कुल कितने जिले उड़ीसा को स्पर्श करते हैं? तो उड़ीसा से 4 करते हैं। बोल रहा है उड़ीसा से जिला स्पर्श कौन नहीं करता है? तो यहाँ पे 29 का आप आंसर पढ़ते ही समझ जाएंगे। 29 का आंसर डी होगा। गुमला नहीं करता है। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा करता है। तो देखिए यहाँ पे आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, ये तो एक लाइन में आपको याद होना चाहिए एक साथ। ये कोल्हान प्रमंडल के जिले हैं और सिमडेगा, और ये गुमला नहीं करता है, तो आपका डी आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि झारखंड के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो 10 जिले पश्चिम बंगाल को बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? तो कौन सा ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल को सटा हुआ है? तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? देवघर। यहाँ पे 31 का राइट आंसर आपका दिया गया है कि कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, तो यहाँ पे देवघर होना चाहिए। गुमला दिया है, पलामू दिया है, पूर्वी सिंहभूम दिया है, तो ये वाला भी आपका आंसर यही होना चाहिए इसमें। चलिए आप इसका कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। गुमला नहीं होगा, पलामू नहीं होगा, देवघर और पूर्वी सिंहभूम बताइए। हो सकता है हम कन्फ्यूज कर रहे होंगे। देखिए, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो उड़ीसा के साथ बांटता है, सटा हुआ है। सिंपल, झारखंड राज्य जो है इसका जो साउथ वाला सीमा है, बाउंड्री है, यानी दक्षिणी सीमा किस राज्य से सटा हुआ है या अपना बाउंड्री या नेबर बनाता है? तो नेबर हमारा कौन सा स्टेट है? तो 32 का राइट आंसर डी होगा, उड़ीसा। ये बोल रहा है उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ लगा हुआ झारखंड का? 33 का ये होगा, बिहार। इसी से हम लोग दक्षिणी सीमा 46% लैंड को कट करके झारखंड बनाया गया, तो ये उत्तर में चला गया। इस प्रकार से आप समझिए, झारखंड राज्य अपनी पूर्वी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से याद रखिए, उत्तरी सीमा पूछे तो बिहार, और आपसे पूर्वी सीमा पूछे, उत्तरी का मतलब नॉर्थ बाउंड्री या फिर सीमा,
तो बिहार होगा, पूर्वी पूछे ईस्ट तो पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार से यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य अपनी पश्चिमी सीमा किस राज्य से साथ बांटता है, तो 35 का आपका डी होगा। पश्चिमी पूछा तो उत्तर प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, पश्चिमोत्तर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आंसर डी होगा BNC। तो यहाँ पे टॉप हम लोग 35 प्रश्न देखें। वीडियो लॉन्ग हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।